ये मुल्क 140 करोड़ जनता के टैक्स से चलता है। किसी गिरिराज सिंह या नरेंद्र मोदी या अमित शाह या किसी के बाप दादा की जागीर के पैसों से ये देश नहीं चलता। ये देश 140 करोड़ जनता के टैक्स के पैसों से देश चलता है। और जो भी गरीबों को, मिस्किनों को, कमजोरों को जो भी इस्तेफादात हो रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से हो या स्टेट गवर्नमेंट से हो, जनता के टैक्सेस से मिल रहे हैं। तो ये टैक्स भरने वाली जनता बीजेपी को वोट डालने वाली भी है, बीजेपी को वोट नहीं डालने वाली भी है। बोल दो आप, हमको जो वोट नहीं देंगे हम उसको सरकारी बेनिफिट नहीं देंगे बोल के आप ऐलान कर दो। अगर आप पास दम है, हिम्मत है तो गिरिराज सिंह साहब, जब आप इतनी हिम्मत से ये बात बोले कि हमको नमक हराम वोट नहीं चाहिए, तो आप बोल दियो हमको जो वोट नहीं देंगे हम उसको गवर्नमेंट के स्कीमा नहीं देंगे बोल के ऐलान करो। तुम दम है तो तुम्हारे में, चलो ये इतनी हिम्मत है तो करके दिखाओ गिरिराज सिंह साहब। जो बीजेपी को वोट नहीं देंगे हम उसको गवर्नमेंट के स्कीमा नहीं देंगे, स्कीमों का फायदा नहीं देंगे बोल के दिखाओ, दम है तो तुम्हारे में। क्या बात, 140 करोड़ जनता में बीजेपी को वोट देने वाले भी है, बीजेपी को वोट नहीं देने वाले भी है। भारत का संविधान सबको आजादी दिया है, हमारी मर्जी है, हम जिसको चाहे उसको वोट दें। इसमें नमक हलाली नमक हरामे की बात कहां से आ गई? क्या आप संविधान नहीं पढ़े? बोल दो हमारी बीजेपी की सरकार, जितने बीजेपी के लोगों को वोट दिए उन्हीं को हम स्कीमों का इस्तेफादा देती बोल को बोलो। तुम और मोदी जी दोनों बैठ के देखेंगे कितना तुम में दम है तुम तो ये स्टेटमेंट देके दिखाओ। 140 करोड़ जनता पूरी बीजेपी को वोट नहीं दे रही, 30-35% जनता तुमको वोट दे रही है, तुम सरकार बना रही, ठीक है, अच्छी बात है। माँ बाकी 65% जनता तुमको वोट नहीं दे रही, तो इसका मतलब कि 65% जनता पूरी नमक हराम हो गई क्या तुम्हारे? तुम्हारे बाप दादा की जायदाद बेच के लाके हमको स्कीमात दे रही, हमको जो सोना किसानों के 2000 मिल रहे सो दे रही, तुम्हारे बाप दादा की जायदाद बेच के दे रही वो 2000, या ई श्रम कार्ड होंगे या जो भी जो सोना काड़ा जो भी स्कीमा फैसिलिटीज दे रही तुम्हारे बाप दादा की मिल्कियत बेच के लाके दे रही। तो जब बोलो तुम रुबाब से हमारा एहसान फरामोश है, नमक हराम है बोल के। अरे 140 करोड़ जनता टैक्स भर रही है वो पैसों से, जिसमें से हम भी भर रही, सब जने भर रही, जिसमें से तुम 35% 37% वोट लेके तुम सरकार बना रही। वो 37% जो तुमको वोट दी हूँ वो भी टैक्स भर रही। जो माँ बाकी 65, 62%, 67% जो जनता है जो तुमको वोट नहीं दे रही वो भी टैक्स भर रही है। दम है तो ये बोलो, जो हमको वोट डाले हम उनका टैक्स लेते हैं, बोलो जो तुमको वोट डाले हैं उनका टैक्स लेकर सरकार चलाते हैं, बोलो तुम दम है तो ये भी बातें करके देखो, तुम कर सकती है। ज्यादा बड़े बड़े बातें नहीं करना साहब, जनता का दिल नहीं दुखाना, संविधान और कानून के दायरे में रहकर बात करना। ऊपर वाला तुम्हारा ओहदा दिया है, इज्जत दिया है, बड़ी शान दिया, उसको रख लियो साहब। एक इतने बड़े पोस्ट के ऊपर रहने वाला इंसान इतनी छोटी घटिया किस्म की बात करता है, बोलो तो लानत और शर्म की बात है। एक दानेश्वर पढ़ा लिखा इज्जतदार खानदान का अगर कोई इंसान रहता तो इस्तीफा देके घर में बैठ जाता था शर्म के मारे, मैं ये क्या बयान दिया बोल के। माँ बाप की जनता कमेंट सेक्शन में अपनी राय पेश करेगी। थैंक यू वेरी मच।